जनरली लोग पूछते हैं कि सर ग्राफ्ट क्या होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में कि कितने हेयर लगने वाले हैं, कितने ग्राफ्ट लगने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ हेयर या ग्राफ्ट आएंगे। तो कुछ क्लिनिक अलग अलग उनको गाइड करते हैं, तो एक क्लैरिटी नहीं आती कि कोई तो बोल रहा है कि 4000 ग्राफ्ट में इतना कॉस्ट आएगा, कोई बोलता है कि 4000 हेयर में इतना कॉस्ट आएगा, तो वो कॉस्ट का मिसमैच होने लगता है। तो बहुत सारे पेशेंट जब हमसे कंसल्ट करते हैं या हमारे वीडियोस देखते हैं और वहाँ पे उनके क्वेरीज़ आते हैं तो वो हमें डालते हैं ये क्वेरीज़। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज मैं आपको इन फैक्ट के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली ग्राफ्ट क्या है। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है जिसमें आपके सिर के पीछे के हिस्से या डोनर एरिया से जहाँ पे डीएचटी असर नहीं करता है उससे ग्राफ्ट लेके उस हिस्से में बाल लगाए जाते हैं। यहाँ पे आपका बाल्ड एरिया होता है या जो बाल बिनेचराइज होके लॉस हो चुके रहते हैं। तो इस प्रोसेस से हम एक परमानेंट रिजल्ट पा सकते हैं। अब ये कैसे होता है? ये एक तरह से ग्राफ्टिंग है। तो ग्राफ्ट क्या होता है? ग्राफ्ट एक टिश्यू होता है जिसमें उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर सारे हों, ताकि जब उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए तो वो वहाँ पे प्रॉपर ग्रो करे, वहाँ का पार्ट बन जाए। इसको ग्राफ्ट कहते हैं। जैसे स्किन ग्राफ्टिंग होती है, फैट ग्राफ्टिंग होती है, या हेयर ट्रांसप्लांट है। तो अलग अलग तरह की ग्राफ्टिंग में इस तरह से ग्राफ्ट यूज़ किया जाता है। तो हेयर ग्राफ्ट क्या होता है? हेयर ग्राफ्ट एक हेयर फॉलिकल है जिसमें आपके हेयर का पूरा स्ट्रक्चर होता है, हेयर का शाफ्ट होता है, हेयर का बल्ब होता है, रूट होता है, उसके बाद हेयर की नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, उसकी एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो सारा स्ट्रक्चर हेयर का मिलके एक ग्राफ्ट बनाता है। एक ग्राफ्ट में सिंगल फॉलिकल हो सकता है, डबल फॉलिकल हो सकता है, ट्रिपल फॉलिकल हो सकता है, ये क्वाड्रुपल हो सकता है। कई बार 5 से 6 फॉलिकल वाले ग्राफ्ट भी हो सकते हैं। तो एक ग्राफ्ट जब आप बोलते हो कि जब आप इम्प्लांट कर रहे हो तो ऑन एन एवरेज 2 से ढाई गुना हेयर हो जाती है। मतलब अगर हम 4000 ग्राफ्ट बोल रहे हैं तो हम मान के चल सकते हैं 8 से 9000 10,000 तक हेयर इम्प्लांट हो रहे हैं। मतलब डेंसिटी उतने हेयर की आने वाली है। तो ये लगभग एक एवरेज होता है ग्राफ्ट का। तो ग्राफ्ट का मतलब बेसिकली एक पूरी यूनिट है जो कि जब डोनर एरिया से रेसिपिएंट एरिया में शिफ्ट होगी तो वो वहाँ पे अपना पूरा एक एटमॉस्फेयर, एक कनेक्शंस बनाएगी और वहाँ पे प्रॉपर ग्रो करेगी। तो अब आपको थोड़ा सा इंसाइट मिला होगा कि हमें ग्राफ्ट पे मेन फोकस करना है, हेयर पे नहीं करना है। क्योंकि हेयर काउंट वेरी कर सकता है, ग्राफ्ट काउंट वेरी नहीं करेगा। अगर किसी के सिर में 4000 डोनर लिए गए हैं, तो डोनर हेयर ग्राफ्ट लिए गए हैं, तो ग्राफ्ट तो सेम ही रहेंगे 4000, बट सबका डोनर अलग होने के कारण हेयर काउंट चेंज हो सकता है। किसी के में सिंगल ग्राफ्ट ज़्यादा होंगे तो हेयर काउंट कम आएगा, किसी के में मल्टीपल ग्राफ्ट ज़्यादा होंगे तो हेयर काउंट ज़्यादा आएगा। तो हमें ग्राफ्ट के हिसाब से चलना चाहिए। आइडियल तरीका वही होता है, ग्राफ्ट के हिसाब से ही प्लानिंग करनी चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।